हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 8.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने 8.3 कर ली है, और वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 का बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। चलिए शुरू करते हैं, वो आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी आती है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे एंगल हमें पता हो या ना पता हो उनकी वैल्यू का, बट हमें एंगल सेम रखना है। जैसे साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, एंगल चाहे, मैं फिर से बता रहा हूँ, एंगल चाहे कोई भी हो लेकिन सेम हो दोनों के साथ, और बीच में प्लस का साइन हो, और इन दोनों का पेयर जो होगा, साइन और कोस का पेयर जो होता है स्क्वायर के साथ में है, तो वो हमेशा 1 ही आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट है। इसी तरह से सेकंड जो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही सेम एंगल, मतलब सेम वही एंगल यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे सेम एज इट इज़ ही आएगा। तो 1 + tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 + कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इन तीनों को यूज़ करके बाकी दो इससे और एक्स्ट्रा बन जाएंगी, दो इससे बन जाएंगी, दो इससे, टोटल मिला के 9 आइडेंटिटीज़ बनती हैं। लेकिन मेन जो हैं वो 3 ही है, ये हैं, और आपको इनको मेन याद करना है, समझना है। बाकी जो बनेगी मैं बता रहा हूँ फिर से कि बाकी जो 8 जो बचती है, 3 ये हैं और 6 और हैं, तो वो कैसे बनेगी, इन्हीं से बनेगी, मैं बताऊंगा बाद में। पहले शुरू करते हैं ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम अच्छे से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो हमारे पास, तो शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है आपकी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जानते हैं। यानी कि इन तीनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, उनका प्रूफ कैसे होता है। लेकिन इसका ध्यान रखें कि तीनों प्रूफ में एक ही ये काम आएगी, पाइथागोरस से ही शुरू करना है। अब देखिए कैसे है। पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे साइन बनाना है, यहाँ पे कोस बनाना है। तो साइन और कोस की खासियत होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन होता है, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि दोनों के केस में देखें तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड में आता है। तो बस यहीं से हिंट मिल जाता है कि अगर हमें फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है, जो हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग, इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं मैं, फर्स्ट वैल्यू। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं ए बी है, तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, तो दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल करके तो 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड तो आपकी आ चुकी है सीधी सीधी 1। आप देखते हैं कैसे लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगी। अब बी सी अपॉन ए बी, दोनों ही स्क्वायर थे तो इकट्ठा करके स्क्वायर लिख लेते हैं इसका। सिमिलरली ए सी अपॉन ए बी, इसका भी स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं, इज इक्वल टू 1। अब ये है बी सी अपॉन ए बी। बी सी देखिए क्या है, बेस, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, कोस थीटा को। ठीक है, एंगल आपका थीटा है जो भी है, बी एंगल अगर थीटा नहीं भी है तो बी मान लेंगे उस जगह पे, क्योंकि बी एंगल माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा एंगल ये वाला है ना, तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा, तो स्क्वायर साथ में है तो स्क्वायर साथ में लगा देंगे दोनों केसेस में, तो इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो आपकी प्रूव हो चुकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं कह रहा था 2 और बनती हैं। 2 और कैसे बनती है, देखिए ध्यान से, इन्हीं से ही। तो मैं अगर इसको इधर छोड़ दूं तो कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस था ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये होगी नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड वाली। ठीक है, इससे जो बनी एक और बन सकती है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दूँ तो फिर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे
ये जो एक आइडेंटिटी है इससे दो और बन जाएंगी, तो आपके पास ये 3 आइडेंटिटीज़ तो इससे बन चुकी हैं। ये आपको याद रखने हैं, अगली क्लासेस में भी काम आएगा और यहाँ तो काम आने ही आने, आगे भी काम आते रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज़ करना है। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने कहा था शुरुआत पाइथागोरस से ही करनी है। अब बात याद रखिए, टेन थीटा क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। यानी कि खासियत क्या है दोनों की? डिवाइड में बेस आता है। यानी कि समझ गए हिंट क्या है? डिवाइड बाय, यानी कि किससे? बेस स्क्वायर से। जैसे इसमें हाइपोटेनस से डिवाइड में लेके आए थे ना, उसके स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे? बेस स्क्वायर से। तो बेस क्या है? BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से फर्स्ट इक्वेशन को, हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ इन दोनों को, जैसे इसमें किया था, इज इक्वल टू हाइपोटेनस जो था AB अपॉन BC, और ये दोनों का स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ से ये स्टेप आया था तो मैंने डायरेक्टली वो स्टेप लिख दिया है। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 बन गया, प्लस AC अपॉन BC। AC ये है परपेंडिकुलर और BC क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है, और स्क्वायर साथ में है तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इज इक्वल टू ये क्या है? AB अपॉन BC। AB क्या है आपका? हाइपोटेनस, और BC क्या है? बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है? सीकेंट, और स्क्वायर साथ में ऊपर लगा हुआ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे, जो स्क्वायर जो सिंबल लगता है, साइन टेन कुछ भी हो, उनके हमेशा बीच में लगता है। ध्यान रखिएगा, आप इसको अगर ऐसे लिखें तो गलत हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? सीकेंट ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जो लगेगा या तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए तो चल जाएगा, आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखिए तो भी चलेगा, बट अगर ब्रैकेट भी नहीं लगाई और स्क्वायर ऊपर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोटेशन चाहे कोई भी हो, सेकंड नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी हो चुकी है। अब इन्हीं से फिर से जैसे हमने यहाँ से बनाई थी, दो और बन सकती हैं। कैसे? इसको मैं उठा के टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, वही सेम 1 को उठा के उधर ले गए। ऐसे ही अब आप यहाँ पे उठा के, अब सॉरी, ये 1 को उठा के उधर ले गए। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाएंगे तो एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटी यहाँ से बन चुकी है। देख सकते हैं मैंने बॉक्स बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से। ठीक है, तो आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये थर्ड होगी। सिमिलरली अब आप मेरे ख्याल से अगर आपने समझ में ये दोनों आ गई हैं तो अगला अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, फिर से वही। अब ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस ये होता है, कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड में होता है दोनों केस में। ठीक है, तो दोनों केसेस में वही होता है। तो फिर से वही डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, तो BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AC अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, AC से AC कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। BC अपॉन AC करेंगे तो आपका आएगा कोट, स्क्वायर साथ में है, कोट स्क्वायर। ठीक है, BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस 1 इज इक्वल टू ये AB अपॉन AC करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोसिकेंट थीटा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर साथ में, तो स्क्वायर साथ में लगा दिया। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कह लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर से वही 2 आइडेंटिटीज़ और बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से बनाए 1 की, तो 1 बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये अगली आइडेंटिटी है। और एक आइडेंटिटी और बन सकती है, कैसे? कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 जो है आइडेंटिटीज़ हमने फॉर्म कर ली है, इनका प्रूफ समझ लिया है, जो हमारी एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस द टी रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए।
सारे पूछे जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टर्म्स ऑफ कोट ए आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब साइन की वैल्यू जो होती है, वैसे हम जानते हैं क्या क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना, उसकी वैल्यू लिखनी है, इसमें कोट का ही यूज़ हो, ऐसे ही सीकेंट और टेन को भी ऐसे ही लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे। सबसे पहले आपके पास ये टर्म्स ऑफ कोट ए कहा है, तो कोट ए के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोट की जगह सीकेंट भी हो सकता है, टेन भी, साइन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्रोसीजर एक ही रहेगा। आप ये समझ लीजिए, आपको कोई भी टर्म्स होंगी वो सारी समझ में आ जाएंगी, चाहे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। ये समझ लीजिए, इसमें आपके और क्वेश्चन कई बन सकते हैं इस तरह से, तो आप ये समझ के अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कोट है, कोट की जगह सीकेंट भी हो सकता है, कोट की जगह टेन भी हो सकता है, वो आप समझ जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कोट ए, जो जिसकी टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है वो लिख लेंगे कोट ए। अब देखिए एंगल यहाँ पे ए है ना, तो मैंने क्या किया, बेस वाला जो एंगल है वो ए ले लिया। क्यों, हमें मेंशन तो है नहीं ट्रायंगल कौन सा है, तो हमने ए जो है बेस में लगा लिया, ताकि हमें बेस इसी को मान लें, क्योंकि हम जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस लेते हैं, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। ए को हमें यूज़ करना, तो ए को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ बेस में ही लिया है। अपनी मर्जी है कहीं भी ले सकते हैं, बट हमें लेना है ए में, तो हम ए को बेस में मैंने ले लिया है। आगे चलते हैं। कोट होता क्या है, कोट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस ए बी और परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू कोट ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ध्यान रहे, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सी सी दो सी लगेंगे तो अजीब सा दिखेगा। ब्रैकेट लगा दीजिए, चाहे इसके साथ बी सी के साथ ब्रैकेट लगा लो, चाहे कोट ए के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है, लेट जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे सीकेंट होता तो यहाँ पे सीकेंट आ जाता, कुछ ना कुछ इसके साथ में मल्टीप्लाई आता, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप इस पे जो भी मल्टीप्लाई में आया है वो आपको के मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। क्या मान लेंगे, के मान लेंगे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका के कोट ए, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब बी सी को हमने क्या मान लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार के लिए, आप देखिए इसको कैसे करता हूँ मैं। बी सी को मैंने मान लिया के, तो ए बी हो जाएगा के कोट ए। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है, क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, याद है ना, और उसका स्क्वायर रूट। अगर हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि स्क्वायर साथ में होता है वैसे नॉर्मली, तो आप इस पर लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर के स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन निकाल के आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे के इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। कैसे आया, देखिए के स्क्वायर यहाँ था, के स्क्वायर यहाँ था, इसका स्क्वायरिंग इसका किया प्लस स्क्वायरिंग इसका किया, तो के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया। के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो के बचेगा, तो के बाहर आ गया, और यहाँ से कोट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कह सकते हैं। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज की साइड आ चुकी है। अब इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो आपके जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स जो हैं उसमें कोट का यूज हुआ है। देख सकते हैं तीनों साइड जो हमने एक्सप्रेस की है इन टर्म्स ऑफ कोट ए एक्सप्रेस कर दी है। तो हमें कोट ए की टर्म्स में ये एंगल हमने साइड बता दी है। अब हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, कोई ना कोई रेशियो तो किसी ना किसी साइड्स का ही रेशियो आएगा, तो उसमें सब में क्या आएगा, कोट का यूज़ होगा। बस यही था इसका क्वेश्चन। अब देखिए कैसे। सबसे पहले बोलना था साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। अब साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, के है, हाइपोटेन्यूज क्या है, के इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं साइन की जो वैल्यू आई है आपके सामने, इसमें देखिए कोट का यूज़ हुआ है, यही पूछा था इस इन टर्म्स ऑफ कोट ए, तो आ चुका है फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सीकेंट ए। सीकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके सामने है, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, और बेस है आपका के कोट ए, ठीक है। तो के से के फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, ठीक है। ये हो जाएगा सीकेंट। अब आएगी बात टेन की। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, के अपॉन बेस है आपका के कोट ए।
के से के कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कोट ए। एंगल से कभी भी कैंसिल मत कीजिएगा, आप हो सकता है आप के की जगह आप कभी ए मान लो और ए से एक एंगल से कैंसिल कर दो तो गलत हो जाएगा। एंगल के साथ छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ठीक है, एंगल से कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। तो रिजल्ट आ गया आपका 1 अपॉन कोट ए। तो हमने देख लिया यहाँ पे साइन, सीकेंट और टेन तीनों की जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी वो सारी की सारी कोट ए की टर्म्स में ही आई हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो आपने फर्स्ट में किया है, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए में करना है और सभी को करना है, ऑल द टर्म्स है ना, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, शुरू कर देते हैं फटाफट से, मैं जल्दी जल्दी करूंगा आपकी बार में। एक्सप्रेस ऑल द अदर इन टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, जिस टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है उसकी वैल्यू हमें पता है सीकेंट ए है। सीकेंट ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपका है ए सी अपॉन बेस है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सीकेंट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछले में किया था, ए सी इज इक्वल टू ए बी सीकेंट ए। फिर मैंने कहा था जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको के ले लेना है, तो ए बी को मैंने के ले लिया है, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी के सीकेंट ए। तो ए बी आपका आ चुका है के और ए सी आ चुका है आपका के सीकेंट ए यहाँ पर हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर। के स्क्वायर रूट से बाहर आके के बन जाएगा, रूट के अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम नॉर्मल लगाई है जो आपको आती है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों साइड आ चुकी हैं, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए में ही आएगा जो भी आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने है, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए आ चुका है। फिर आती है बात कोस की, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, के अपॉन के सीकेंट ए, के से के कैंसिल, 1 अपॉन सीकेंट ए हो चुका है। सिमिलर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू रख दी है तो ये आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के से के कैंसिल आउट होने के बाद। कोटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखें तो के अपॉन के इंटू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है, तो 1 से 1 ये के से के कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर आ चुका है। फिर कोसिकेंट ए होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस आपका के सीकेंट ए है अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो आपका के इंटू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, सीकेंट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज हमने 5 निकाले, क्योंकि छठा तो खुद था ही सीकेंट ए ही था, तो वो आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, तो वो हमें वो तो मेंशन है ऑलरेडी, तो हमें उसको यूज़ करना है। बाकी 5 बच गए थे वो हमने निकाल लिए हैं, तो इन पाँचों की वैल्यू हमने देख ली है, सीकेंट ए की टर्म्स में आ चुकी है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर ऑप्शन चॉइस, सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 सीकेंट स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शंस गिवन है आपको नीचे 1 9 8 0। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए 9 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो 9 कॉमन निकाल के बचेगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 1, तो 9 इंटू 1 आ जाएगा 9, तो रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोस सीकेंट थीटा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट है सॉरी फोर्थ का। तो इसमें साइन को उसमें चेंज करना है, ये बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे जितने भी साइन को उसमें चेंज करके ही होंगे सारे क्वेश्चन, चाहे कोई भी हो लास्ट तक का। ठीक है, तो 1 प्लस 10 को लिख लेंगे साइन बाई कोस, प्लस सीकेंट को 1 बाई कोस इंटू 1 प्लस कोट थीटा कोस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। यहाँ पे एलसीएम ले लिया कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम नॉर्मली जो आप करते हैं वही है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस +1 और कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1। अब आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये चीज़ें समझना, तो ये आपको 1-2 बार जरूर दोबारा रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, तो ये a प्लस बी है, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बात एक ही है, एक बार +1 है एक साथ में, एक बार -1 है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको पूरे को a बोल रहा हूँ, ब्रैकेट वाले पार्ट को मैंने a बोल दिया है, तो ये भी ब्रैकेट a है, ये भी वही है, सेम है दोनों। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि a का मतलब इस ब्रैकेट का स्क्वायर, जो भी ब्रैकेट के पार्ट था, चाहे आप साइन प्लस कोस कीजिए या कोस प्लस साइन कीजिए। ठीक है, बात एक ही है, तो -1 एज इट इज़, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, नीचे की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा ही आएगा। अब आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, एंगल दोनों का सेम है, थीटा है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़ -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़ था। अब आपके पास सिर्फ बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा ऊपर, और नीचे भी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 2। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो सी ऑप्शन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल, जो भी 4 ऑप्शन फिर से हैं, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। साइन कोस में चेंज कर लिया इसको, 1 बाई कोस सीकेंट होता है प्लस साइन बाई कोस टेन होता है इंटू 1 माइनस साइन। एलसीएम आया इसका कोस ए, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम वही रहेगा, तो कोस ए 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने से, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से जैसे इसमें लगा था तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी का मतलब साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए रहेगा अपॉन कोस ए। अब आपको जो मैंने आइडेंटिटी सिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसमें एक और आइडेंटिटी सिखाई थी, याद कीजिए, उससे दो जोड़ी थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, जो भी एंगल है वो एज इट इज रखना है, अपॉन कोस ए, कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक कोस बच जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका कोस ए था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, वो है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शंस की मैंने ABCD, शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए इसमें डायरेक्टली यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी समझ थोड़ा सा नई चीज़ आ जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर आप जानते हैं होता है सीकेंट स्क्वायर, आइडेंटिटीज़ है याद कीजिए। तो करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए को लिखते हैं आप 1 बाई कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी कि रिजल्ट विल बी टेन स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पता लग जाएगा, तो आंसर इज टेन स्क्वायर ए, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्सरसाइज में से अगर कुछ आता है, ज़्यादा आने के चांस है, तो वो इसी क्वेश्चन में से किसी पार्ट के हैं। तो इनके जितने भी पार्ट हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएंगे, मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ। आप इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, अपने जितना हो सके इसको हाथ से, जितना भी आप अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, क्योंकि जितना आप हाथ से लिखने की प्रैक्टिस इसको करोगे सॉल्यूशन की, उतना ही ज़्यादा आपको ये अच्छे से समझ में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप इन क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। 1 बाई साइन, यानी कि कोसिकेंट को मैंने पहले बता चुका, कोई भी वैल्यू हो हम उसको आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे साइन कोस में चेंज करके ही करेंगे। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो एलसीएम ले लिया, साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सेम आ जाएगा, ऊपर भी सेम आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, कुछ बच्चे ज़्यादा उस चक्कर में कि भी उनको आता है तो उस चक्कर में वो गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो स्क्वायर ऑपरेट कर देते हैं। स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो है मान लिया, बट ये स्क्वायर नहीं लगाना है, ये मत दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्वायर की वैल्यू आती है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको एच डी छोड़िए, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन का अलग कर दीजिए साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की जगह लिख लिया आप 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का में शामिल था, आपको मैंने बता दिया था। तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे की साइड में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ऊपर एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि आपका है राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, ये अलग है ये अलग है, तो जो एलसीएम आएगा दोनों की प्रोडक्ट आएगी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए जो है एलसीएम में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए एलसीएम था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोस से कोस वाले सेकंड पार्ट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये एच चलता रहेगा। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीक लगा दिया है दिखाने के लिए आपको, ताकि आप देख पाओ, ये दोनों को जोड़ के क्या आएगा 1 आएगा, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंगल चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एंगल ए हो, थीटा हो, 30 60 कुछ भी हो, सेम आता है, तो 1, तो 1 पहले से ही प्लस में था, और 1 प्लस इन दोनों को प्लस करने से भी 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो 2 में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं ये 1 पहले से ही था मौजूद, और ये इन दोनों का सम भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 सीकेंट ए 2 साइन ए, सॉरी लास्ट वाला था ये एच डी छोड़ दिया, अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस साइन ए बचेगा, इंटू अपॉन में कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, सॉरी यहाँ पर है साइन ए,
ठीक है। सो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन कोस ए और 2 अपॉन कोस ए है, तो ये 2 एज इट इज़, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट, तो आपका राइट हैंड साइड से हमें तो मैच करना था, तो राइट हैंड साइड आपकी थी 2 सीकेंट ए, तो आपका आंसर आ चुका है 2 सीकेंट ए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा एक और वीडियो बचता है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे लास्ट के क्वेश्चंस बचते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें, जिनमें से एक श्योरिटी के साथ आता ही आता है फाइनल एग्ज़ाम में, तो वो मिस मत कीजिएगा। और उससे बचने के लिए आपको क्या तरीका है, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।